हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम अशोक है। आज हम सी डी एस 1 2017 मैथ्स के पेपर का क्वेश्चन नंबर 21 to 30 को पार्ट 3 में सॉल्व करेंगे। लेस देन 100 जो प्राइम नंबर होते हैं 1 से 100 के बीच, वो उसकी जो संख्या होती है वो 25 होती है, तो इसलिए ऑप्शन इसका होगा बी। ये सेट ए का क्वेश्चन नंबर 21 है, सेट बी का 91 है, सेट सी का 76 है और सेट डी का 66 है। इसी तरह ये नंबर आप आता जाएगा हर क्वेश्चन में। हमें द कॉस्ट ऑफ डायमंड वेरीज डायरेक्टली एज द स्क्वायर ऑफ इट्स वेट। जैसे जैसे वेट उसका इंक्रीज होगा तो कॉस्ट उसका क्या होगा, इंक्रीज होता जाएगा, क्योंकि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। ए डायमंड ब्रोक इनटू 4 पीसेज विथ देयर वेट्स इन द रेशियो ये दिया हुआ है। इफ़ द लॉस ऑफ टोटल वैल्यू ऑफ द डायमंड वाज 70,000, व्हाट वाज द प्राइस ऑफ द ओरिजिनल डायमंड। ये डायमंड है, इसको 4 पार्ट में डिवाइड कर दिया, तो इसका वेट जो हो जाएगा x, 2x, 3x और ये 4x हो गया, क्योंकि इसी रेशियो में ये क्या हो रहा है। अब इसका जो वेट इस ये दिया रेशियो दिया है, जो ये कह रहा है कि जो इसकी कॉस्ट है वो क्या है, उसके स्क्वायर के वेट के क्या है, स्क्वायर के प्रोपोर्शनल है। तो इसका जो वेट इसका कितना होगा, ये जो टोटल वेट इसका कितना होगा x, और ये 3 और 3 6, ये हो गया 10x। जो पूरा जो इसका ये डायमंड का वेट है ये कितना 10x है, इसी पार्ट में डिवाइड हो गया ये 4 पार्ट में। ये टोटल कॉस्ट जो इसकी आएगी वो कितनी हो जाएगी 100x²। अब इस चारों को हम टोटल कॉस्ट मिलाएंगे तो इनकी कॉस्ट जो आएगी ये आएगी x² प्लस 4x² प्लस 9x² प्लस 16x²। तो इसको ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 30x²। अब ये हो गया 30x²। अब पहले इसकी कितनी थी, ये जो टोटल जो इसकी कॉस्ट आ रही थी ये आ रही थी 100x², तो इसमें लॉस कितने का हो गया 70x²। 100 में से ये इसको माइनस कर देंगे 30, तो 70x²। अब ये 70x² किसके इक्वल दिया हुआ है 70,000 के, 70,000 के। तो यहाँ से ये कैंसिल हो गया, तो ये आ गया 1000। तो x² की वैल्यू कितनी आ जाएगी 1000, और टोटल जिसकी कॉस्ट कितनी थी 100x²। तो 100 से x² की वैल्यू यहाँ क्या करेंगे पुट कर देंगे यहाँ पे, तो टोटल कॉस्ट जो थी इसकी ओरिजिनल निकल जाएगी कॉस्ट। ओरिजिनल कॉस्ट कितनी हो जाएगी 100, आगे कितना जीरो हो जाएगा 30। तो ये ऑप्शन हो जाएगा इसमें ए। इन ए रेस 100 मीटर ए रन्स ए स्पीड ऑफ 5/3 मीटर पर सेकेंड। इफ ए गिव्स ए स्टार्ट ऑफ 4 मीटर टू बी एंड स्टिल बीट्स हिम बाई 12 सेकेंड, व्हाट इज द स्पीड ऑफ बी। ये आपका रेस है यहाँ से 100 मीटर की। तो 100 मीटर की रेस में यहाँ से ये स्टार्ट करते हैं, तो ए यहाँ से स्टार्ट कर रहा है, बी को ये क्या है 4 मीटर का इसको स्टार्ट दे रहा है, तो बी यहाँ से स्टार्ट करेगा और यहाँ जाके ये वाटर लाइन में एंड हो रहा है। तो यहाँ से ये 100 मीटर है टोटल, तो ये बी कितना चल रहा है 96 मीटर। अब क्या है यहाँ पे ए की स्पीड दे रखी है, ए की स्पीड दे रखी है 5 स्पीड ऑफ ए जो दिया है 5/3 मीटर पर सेकेंड। तो यहाँ से ए को जाने में कितना टाइम लगेगा वो निकल जाएगा, टी ए आपका हो गया टाइम, ये का टाइम निकल जाएगा। तो क्या होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो ये जो है पूरा 100 मीटर की रेस लगाएगा, तो आपका 100 मीटर आपका डिस्टेंस हो गया, और अपॉन स्पीड आएगा 5 इंटू ए का हो जाएगा, ये चला जाएगा 3 यहाँ पे, 5 से ये कैंसिल हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 20 कितना हुआ 60 सेकेंड। जो ए को जो टाइम लगेगा कितना लगेगा 60 सेकेंड। तो बी को कितना टाइम लगेगा, टी बी कर रहा है कि इसको 12 सेकेंड पहले क्या कर दे रहा है बीट कर रहा है, मतलब 12 सेकेंड पहले ही यहाँ पहुँच जाएगा ये, मतलब बी को क्या लगेगा 12 सेकेंड और फालतू लगेगा। 60 प्लस 12 कितना हुआ 72 सेकेंड। तो जो इसको टाइम लगा कि इसको बी को टाइम कितना लगा 72 सेकेंड, और बी जो है डिस्टेंस कितना कवर कर रहा है 96। तो इससे क्या हो जाएगी इसकी स्पीड निकल जाएगी, स्पीड ऑफ बी जो हो जाएगा डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस कितना है 96 अपॉन टाइम कितना लगेगा 72। तो ये 12 से कट जाएगा 6 और ये हो जाएगा 8, ये फिर कट जाएगा ये 2 से 3 और 4, तो कितना हुआ 4/3 मीटर पर सेकेंड। सी ऑप्शन है। इफ 15 men take 21 days of 8 hours each to do a piece of work, then what is the number of day of 6 hours each that 21 women would take if 3 women would do as much work as 2 men। मतलब इस यहाँ से इसका मतलब ये हुआ
3 ओमेन का काम जो है 2 मेन के काम के क्या है इक्वल है। तो यहाँ से 1 ओमेन का काम किसने और 2/3 इफ़िशेंसी जो है हो जाएगी वो 1 ओमेन की इफ़िशेंसी 2/3 मेन की इफ़िशेंसी के क्या होगी इक्वल होगी। अब हमको क्या करना है, इसमें जो फार्मूला होता है इसमें आपको M1 दिया है मतलब मैन या ओमेन दिया है, डे दिया और क्या दिया है टाइम भी दिया है कि कितना। तो इसमें होता है फार्मूला M1 D1 T1 इक्वल टू होता है M2 D2 T2। M2 मतलब मैन या वोमेन, डे मतलब डी से हो गया डे और टी से टाइम हो गया, इस तरह यहाँ पे आ जाएगा। तो आपको इसमें क्या निकालना है, M1 D1 T1 दिया है, M2 D2 तो ये कह रहा है कि इसमें कि व्हाट इज़ द नंबर ऑफ डे, ये D2 फाइंड करना है। तो D2 फाइंड करना तो क्या हो जाएगा M1 D1 T1 अपॉन M2 D2 हो जाएगा। अब इसमें हमको करना क्या होगा कि यहाँ 15 मेन दिया हुआ है और यहाँ पे हमारा क्या दिया हुआ है कि 21 ओमेन दिया, तो किसी एक को चेंज कर देंगे। तो हमने 1 ओमेन किसके इक्वल दिया 2/3 मेन के, तो ये जो 21 ओमेन दिया हुआ है इसको हम चेंज कर लेंगे तो कितना होगा 21 ओमेन किसके इक्वल हो जाएगा 21 इंटू 2/3 मेन के, तो 3 से होगा 7, कितना हो गया 14 मेन हो गया आपका। अब ये आपका 14 मेन यहाँ 15 मेन है, तो ये आपका ये क्या M2 हो जाएगा और ये आपको D2 फाइंड करना है, तो ये दोनों क्या डिवाइड होगा। तो यहाँ से D2 कितना आ जाएगा, कितना दिन लगेगा M1 D1 T1, M1 कितना है 15 इंटू अब D1 है 21 इंटू T1 आपका है 8 आवर अपान M2 कितना आ गया ये 14 आ गया, क्योंकि 21 ओमेन था इसको हमने क्या किया मेन में कन्वर्ट कर लिया, तो ये होगा 14 इंटू T2 जो टाइम कितना दिन काम ये कर रहा है एक दिन में 6 आवर, तो ये 6 हो जाएगा। अब इसको सिम्प्लीफाई कर लेते हैं तो ये हो जाएगा 7 2 जा 14, 7 3 जा 3 2 जा 6 और 2 से कट गया 4 और ये 2 से भी कटेगा तो ये 2 से हो जाएगा 2, तो 15 2 जा कितना हो जाएगा 30 डे। ऑप्शन इसमें हो जाएगा डी। कर व्हाट नंबर must be subtract from the both numerator and denominator of a fraction this 2 so that it becomes 2/3। तो इसमें हम क्या करेंगे 27 माइनस एक्स अपॉन 35 माइनस एक्स, दोनों में से हम नंबर ये माइनस कर रहे हैं एक्स, तो ये बन गया 2/3। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लेंगे तो ये आ जाएगा 27 इंटू 3 81 माइनस हो जाएगा 3x इक्वल टू 70 माइनस 2x, 3x इधर गया ये इधर आ जाएगा तो इधर 11 हो जाएगा, इधर x होगा तो x की वैल्यू आ जाएगी 11 डी। इसको शॉर्टकट करने का क्या तरीका होता है कि यहाँ पे जो दिया है रेशियो जो बिकम हो रहा है जो बन रहा है कितना 2/3 है, यहाँ का डिफरेंस कितना 1 है, तो वही ये 1 क्या हो गया x हो गया, ये x हो गया। अब इसमें क्या होता है कि 3 का मल्टीपल इसमें होता है और ये 32 मतलब 3 इंटू आपका हो गया 27 और 20 ये दिया 35 इंटू 2, दोनों का जब हम इंटू करेंगे तो दोनों का डिफरेंस जो आएगा बड़े में से छोटे को माइनस कर दो, तो इसमें से क्या हो जाएगा ये 81 माइनस 70 क्या हुआ 11, तो यहाँ से गैप जो आ रहा है 1 का गैप है तो x हो गया तो ये डायरेक्ट हो गया 11, तो डायरेक्ट भी हम इसमें ये क्वेश्चन को कर सकते हैं। ए सम ऑफ रुपीज दिस वाज टेकन एज ए लोन, दिस इज टू बी पेड इन द 2 इक्वल इंस्टॉलमेंट इफ़ द रेट ऑफ इंटरेस्ट इज 10% पर एनम कंपाउंडेड दिया एनुअली, मैंने एक साल में इसको पूरा करना है, तो देन द वैल्यू ऑफ द ईच इंस्टॉलमेंट कितना होगा, पहले साल कितना इंस्टॉलमेंट आएगा फिर दूसरे साल, दोनों इंस्टॉलमेंट क्या है इक्वल इंस्टॉलमेंट है तो उसको हम x ले लेते हैं इंस्टॉलमेंट को। तो इसका फार्मूला क्या होता है x अपॉन 1 प्लस r/100 प्लस x अपॉन 1 प्लस r/100 पावर 2, क्योंकि दूसरे साल में आएगा इक्वल टू जो आप जितना लोन लेते हो, लोन जितना आपने लिया है ये आपका सम या लोन जो भी दिया है, जो लोन भी बोलते हैं सम भी बोलते हैं, जो भी दिया है। अब x इसमें हमको निकालना है x अपॉन 1 प्लस r/100, r कितना दिया है 10%, तो 10/100 करेंगे तो कितना होगा 1/10 हो जाएगा, प्लस यहाँ से x अपॉन कितना होगा 1 अपॉन r/100 यहाँ भी करेंगे तो ये कितना होगा 1/10 हो जाएगा, इसका क्या होगा स्क्वायर इक्वल टू लोन आपका कितना है 8400। अब यहाँ हम इसको सॉल्व करें क्या होगा 10 1 जा 10 और प्लस 1 11/10, तो ये 10 ऊपर चला गया कितना होगा 10 x अपॉन कितना होगा 11 हो गया, प्लस यहाँ क्या होगा 10 1 जा 10 11/x का क्या हुआ स्क्वायर, तो 121 कितना हुआ 100, तो ऊपर जाके कितना हुआ 100x अपॉन कितना हुआ 121 इक्वल टू 8400 हो गया। अब इसमें हम क्या एलसीएम लेंगे 121, तो 121 ये एलसीएम हो गया, तो यहाँ 11 से इंटू करते 11 से इसमें इंटू करना कितना 110x हो गया, प्लस कितना हुआ 100x हो गया इक्वल टू ये जो भी आएगा यहाँ दोनों को इंटू करें कितना हुआ ये 220, तो x की वैल्यू यहाँ से निकालना है तो x कितना हो जाएगा यहाँ पे 8400 इंटू ये दिया था यहाँ क्या मल्टीप्लाई हो जाएगा 1 to 1
अपॉन इसका जो सम आ रहा है 100 और 110 का, 200 कितना हुआ 10। ये यहाँ इधर नीचे आ जाएगा, ये 0 से 0 कट गया, ये कट जाएगा 4 टाइम्स 40 हो गया, 4 से इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये 0 आ जाएगा, 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, 4 1 जा 4, 4840। ऑप्शन हो जाएगा सी। लीला गॉट मैरिड 6 years एगो, टुडे हर एज इज 1/4 टाइम्स, मतलब 5 कितना हो गया 4 टाइम्स हर एज एट द टाइम्स ऑफ हर मैरिज, जब उसकी शादी हुई थी। हर सन्स एज इज 1/10 टाइम्स हर एज, तो सन की एज हम क्या करेंगे एक्स ले लेंगे, तो उसकी एज कितनी हो जाएगी, लीला की एज कितनी हो जाएगी 10x, क्योंकि उसके क्या है 1/10 टाइम्स है। अब कह रहे व्हाट इज द प्रेजेंट एज ऑफ हिज सन, सन का हमने क्या लिया x लिया, तो लीला की जो हो जाएगी 10x। अब कह रहे कि लीला गॉट मैरिज 6 years एगो, तो 6 साल पहले जो इसकी एज होगी 10x माइनस कितना हो गया 6 हो गया, तो ये 10x माइनस 6 क्या हुआ, लीला की जब शादी हुई थी, जब मैरिज हुई थी, लीला की मैरिज हुई थी उस समय का एज दिया हुआ है। अभी कह रहे कि लीला गॉट मैरिज 6 years एगो, 6 साल पहले उसकी शादी हुई थी। कह रहे टुडे हर एज इज 5/4 टाइम्स हर एज एट द टाइम हर एज मैरिज, जब इसकी शादी हुई थी उस समय की एज का हम 5/4 टाइम्स निकालते हैं, तो जो एज आएगा वो किसके इक्वल होगा, जो प्रेजेंट एज है उसके इक्वल होगा। इट मीन्स क्या हुआ कि 10x इसकी क्या है प्रेजेंट एज है, अभी ये प्रेजेंट एज है, और इसका हम कितना निकालेंगे 5/4 10 माइनस x माइनस 6। जो शादी जब हुई, इसको ध्यान से यहाँ देखते हैं, जब उसकी शादी हुई थी तब उसकी एज ये थी 10x माइनस 6, उसका हम 5/4 टाइम्स निकालते हैं, तो वो जो एज होगी वो इस समय जो प्रेजेंट एज है उसके क्या होगी इक्वल होगी। अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं, 4 से इंटू कर लेंगे तो 40x हो गया, इक्वल टू 5 से इंटू कर लेंगे तो हो गया 50x माइनस ये 5 6 जा 30, तो ये इधर आ जाएगा 30, इधर हो गया, तो 10x इक्वल टू कितना हो जाएगा 30 हो गया, तो x इक्वल टू कितना हो गया 3, तो उसकी सन की एज कितनी हो जाएगी 3 years। ऑप्शन हो गया सी। ए एंड बी वर्किंग टुगेदर कैन फिनिश ए पीस ऑफ वर्क इन 12 days while बी alone finish in their 30 days, in how many days ए alone finish the work। अब ए प्लस बी जो है दोनों जो काम खत्म कर रहे हैं कितने दिन में कर रहे हैं 12 days में, 12 दिन में, और बी जो है उसको बी अकेला कितने दिन में कर रहा है, वो कर रहा है 30 days में। तो दोनों का हम क्या लेंगे एलसीएम लेके टोटल वर्क निकालते हैं कि टोटल वर्क कितना काम कितना करना है। तो टोटल वर्क जो होता है ये दोनों का एलसीएम लेंगे तो 12 और ये 30 का एलसीएम कितना आ जाएगा 60 आ जाएगा। कितना हुआ 60 यूनिट जो काम है वो करना है मान लो। तो इसमें से क्या होता है हम निकालते हैं कि पर डे कितना यूनिट काम हुआ, तो दोनों मिल के इसको 12 से 60 को डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा 5 यूनिट जो होगा पर डे क्या करेंगे ये काम करेंगे ए प्लस बी दोनों मिलके। और बी जो अकेला कितना काम करेगा एक दिन में वो करेगा 2 यूनिट। 2 यूनिट क्या होगा पर डे। ये कैसे आया 60 को 30 से हमने क्या किया डिवाइड किया, क्योंकि 60 यूनिट काम टोटल है और ये 30 दिन में काम पूरा कर रहा है बी, तो एक दिन में कितना यूनिट काम किया इसने 2 यूनिट काम किया। अब इसमें क्या होता है कि 2 यूनिट इसने काम किया और दोनों मिलकर कितने कर रहे हैं 5 यूनिट। तो ये जो है ये इस काम को कितने यूनिट कर रहा है एक दिन में, 5 में से 2 माइनस करके क्या हो जाएगा 3 यूनिट क्या हुआ एक दिन में काम खत्म ये कर रहा है। और टोटल काम कितना है 60 यूनिट है, तो 60 को क्या करेंगे 3 से क्या करेंगे डिवाइड करेंगे, कितना आ जाएगा 20 डेज। तो ये जो काम करेगा कितना करेगा 20 डेज में काम फिनिश करेगा, इसलिए ऑप्शन हो जाएगा इसमें बी। अब यहाँ पे है कि क्वेश्चन हमने लिख के यहाँ पे किया, इस क्वेश्चन को ओरल भी आराम से कर सकता है। कैसे, ये 12 दिया है ये 30 दिया, 12 और ये 30 का एलसीएम लेंगे 60 आ गया। 60 जब आ गया तो इसको 12 से डिवाइड करेंगे तो 5 यूनिट आ गया इनका, और इसको 30 से डिवाइड तो 2 यूनिट, 5 में से आपका 2 माइनस करेंगे तो 3 यूनिट आ गया ए का, और टोटल काम कितना 60 यूनिट है, तो 60 को 3 से डिवाइड करें 20 डेज। विदाउट ये कुछ किए तो हम लिख के समझाते हैं कि सारे बच्चों को समझ में आ जाए, नहीं तो ओरल जो क्वेश्चन को किया है तो ऐसे ही ओरल क्वेश्चन हो जाएगा, ये विद इन 5 से 10 सेकंड के बीच हो जाएगा। ऑप्शन इसमें आ रहा था बी। कर द वैल्यू ऑफ एक्स विच सेटिस्फाई द इक्वेशन दिस। तो इसमें हम क्या करते हैं ऑप्शन से ही पुट करके चेक कर लेते हैं। तो x की वैल्यू जैसे ये पहला ऑप्शन ये x की वैल्यू जैसे -1 हमने पुट किया, तो यहाँ पे क्या आएगा -1, तो 5 पावर कितना हुआ 0 हो जाएगा, 5 पावर 0 कितना हो गया 1 हो गया, और यहाँ पे -1 पुट करें तो 1 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 5 पावर कितना हुआ 2, 5 पावर 2 कितना हुआ 25 हो गया, तो ये कितना हुआ 26। तो ये ऑप्शन आ गया, इसमें हम -1 पुट फिर 1 पुट करके देखते हैं। 1 पुट करेंगे तो यहाँ क्या होगा 5 पावर
आपका 2 आ जाएगा, 25 आ जाएगा पहले। अब प्लस यहाँ पुट करें तो 1 - 1 0 हो गया, तो 5 पावर 0 1 हो गया, ये भी क्या हुआ 26। तो ऑप्शन इसमें आ रहा है ए। अब इसको यहाँ पुट करके चेक कर लेंगे, एक तो जैसे 0 पुट करेंगे तो 5 होगा, यहाँ फिर 0 पुट करेंगे तो क्या 1 होगा, 5 5 10, तो ये होगा नहीं ये। उस तरह ये हम पुट कर लेंगे 1 और 2, 1 पुट करेंगे तो 1 पे तो आ रहा था, 1 पे तो आ रहा है, 2 पुट करेंगे, 2 पुट करेंगे तो कितना होगा, ये हो जाएगा 3, 3 हो जाएगा तो ये 125 हो जाएगा। यहाँ पे 2 पुट करेंगे तो माइनस में आ जाएगा, ये माइनस में करें तो 1 अपान आ जाएगा, तो इसलिए ये भी नहीं होगा। यहाँ -1 पे हो रहा है, 0 पुट करेंगे तो ये 5 और ये 5 0 पे नहीं हो रहा था, ये पुट करके ही आंसर इसका आ गया। इसको सॉल्व करने के लिए भी बताता हूँ कि इसको सॉल्व कैसे करेंगे। ऐसे तो इसका आंसर आ गया। ये सॉल्व करने के लिए क्या है कि दिया 5 पावर 1 प्लस एक्स, तो ये हो जाएगा 5 पावर 1 इंटू 5 पावर एक्स प्लस ये 5 पावर दिया 1 माइनस एक्स, तो हो जाएगा 5 पावर 1 इंटू 5 पावर माइनस एक्स इक्वल टू हो गया 26। अब यहाँ क्या हो गया, ये 5 पावर एक्स को ये हो जाएगा 5 इंटू 5 पावर एक्स प्लस 5 अपान कितना हो गया, ये 5 पावर एक्स हो जाएगा इक्वल टू ये 26 हो गया। 5 पावर एक्स को हम क्या कर लेते हैं, ए लेट कर लेते हैं, तो ये कितना हो जाएगा 5a प्लस 5 अपान ए इक्वल टू 26 हो गया। अब यहाँ से इंटू हो जाएगा, ये यहाँ भी इंटू हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा ये 5a स्क्वायर माइनस 26a प्लस 5 इक्वल टू कितना हुआ 0 हो गया। अब इन दोनों का हम लेंगे तो कितना होगा 5 5 25, तो 5a स्क्वायर माइनस 25a माइनस a प्लस 5 इक्वल टू 0 हो गया। इसको मिडिल टर्म से स्प्लिट कर दिया, 5 यहाँ से कॉमन लेंगे तो कितना आएगा a माइनस 5 हो गया, यहाँ -1 कॉमन लेंगे तो a माइनस 5 हो गया, तो ये यहाँ से आ जाएगा a माइनस 5 और 5a माइनस 1, तो a की वैल्यू आ गई 5 और यहाँ से आ जाएगा 1/5। अब यहाँ से हम क्या करेंगे, पुट करेंगे यहाँ पे, तो ये हमने क्या लिया था 5 पावर x इक्वल टू a, कितना है 5 है, तो पावर 1 होगा तो x की वैल्यू 1 आ गई, और यहाँ से 5 पावर x इक्वल टू कितना दिया है 1/5, 1/5 में क्या हुआ 5 पावर -1, तो x की वैल्यू कितनी होगी -1 आ गई। तो इस तरह आ गया, बट ये ऑप्शन से जल्दी हो गया क्वेश्चन। बट ये भी मेथड जानना चाहिए, और ऑप्शन से हमको तो कंपटीशन में क्या करना है, टिक लगाना है, तो ये भी मेथड आना चाहिए, हर तरह से आना चाहिए कि हमको मान लो कि हमको ऑप्शन नहीं समझ में आ रहा है कोई क्वेश्चन, तो हमको पूरा सॉल्व करना भी आना चाहिए। करा इफ 5 men डू ए पीस ऑफ वर्क इन 10 days एंड 12 women डू द सेम वर्क इन 15 days, द नंबर ऑफ डेज रिक्वायर्ड टू कंप्लीट द वर्क 5 men एंड 6 women। तो हम यहाँ से क्या करेंगे, इफिशिएंसी निकालेंगे। तो यहाँ दे रहे हैं कि 5 men कितने दिन में काम कर रहे हैं 10 डेज में, तो 5 men इंटू कितना हुआ 10 इक्वल टू कितना हो जाएगा 12 वोमेन जो काम कर रहे हैं वो कितने दिन में कर रहे हैं 15 डेज में, तो 12 वोमेन इंटू कितना हुआ 15, तो यहाँ से 50 men का काम जो होगा ये हो जाएगा 180 वोमेन, तो 15 men का काम किसके इक्वल होगा 180, तो 0 0 ये कैंसिल होगा, 5 men का काम कितना हुआ 18 वोमेन के काम के इक्वल हो गया। हमको चेंज क्या करना है, यहाँ से 5 men एंड निकालना 6 वोमेन, तो ये इसी को हमको निकालने के 1 वोमेन की जरूरत नहीं, मेन की जरूरत नहीं है, तो हमारे यहाँ से क्या करेंगे 5 men प्लस क्या निकालना एंड आ गया 6 वोमेन, तो 5 men किसके इक्वल है 18 वोमेन के इक्वल है, अब प्लस यहाँ से हो गया 6 वोमेन, तो कितना हो गया टोटल ये 18 प्लस 6 हो गया 24 वोमेन। 24 वोमेन निकालना कि कितने दिन में काम कंप्लीट करेगी, और यहाँ वोमेन का कितना दिया था 12 वोमेन, 12 वोमेन कितने दिन में काम कर रही हैं 15 डेज में कर रही हैं, तो आपका इसका क्या दिया है वोमेन इसकी क्या होगा डबल हो गई। एक चीज़ इंक्रीज कर रहे हो, वोमेन को क्या करो इंक्रीज कर रहे हो, तो टाइम आपका क्या हो जाएगा डिक्रीज हो जाएगा, क्योंकि इफ़िशियंसी बढ़ गई यहाँ पे, इफ़िशियंसी जब बढ़ जाएगा तो टाइम जो होता है उसका इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है, इफ़िशियंसी डबल हो गई 12 वोमेन से 24 वोमेन हो जाएगा, तो टाइम भी इसका क्या हो जाएगा हाफ हो जाएगा, 15 का हाफ कितना होगा 7 and 2 days, ये हो जाएगा। ऐसे करना हो तो कैसे हो जाता है ये सेम m1d1 इक्वल टू क्या हो जाएगा m2d2, ये तो तुरंत बताएगा, तुरंत हम कर लेंगे तो 7.5 आ जाएगा, बट करेंगे कैसे m1d1 इक्वल टू क्या होगा m2d2। m1d1 किसके लिए लेंगे हम, किसके लिए ले रहे हैं वोमेन वाला, वोमेन वाला क्या था 12 वोमेन, तो 12 इंटू d1 की कितना दिन लग रहा था उसको 15 डेज लग रहा था, और हमको यहाँ क्या निकालना है d2 निकालना है कि कितने दिन में काम क्या होगा ख़त्म होगा, और m2 कितना है 24, तो ये 24 से क्या करेंगे डिवाइड करेंगे तो यहाँ से d2 निकल जाएगा, तो ये हो जाएगा 12 2 जा 15/2 कितना हुआ 7.5 डेज, तो ये कितना लगेगा इसको 24 वोमेन को काम करने के लिए 7.5 डेज लगेगा। आशा करता हूँ कि वीडियो आप लोग समझ में आया होगा, इसको शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा, इसको शेयर करें, इसको लाइक करें। अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है
तो मैथ्स एंड मोर चैनल को सब्सक्राइब कर लें, इससे आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट होगा। कोई भी डाउट हो तो आप मेरे को मेल कर सकते हैं या व्हाट्सएप भी कर सकते हैं, अपना नाम, शहर का नाम और स्टेट का नाम लिख के। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।